स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। अभी तक मैंने 9 लेक्चर ले लिए, उनका सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे जाके वहां से आप ले सकते हो। वहां पे आपको किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, सिलेबस हो, कुछ भी हो, वो आपको मेरे से पेड मिल जाएगा, जाके आप ले सकते हो। अभी आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशंस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन थी ना, उसको बाई सक्सेसिव मेथड से मैंने सोल्व करना बताया था, मेथड क्या होता है। और उसके ऊपर एक मैंने न्यूमेरिकल सिखाया था आपको पिछले लेक्चर में। लेक्चर नंबर कौन सा था हमारा? 9th। लेक्चर नंबर 9 में सिखाया था। पहले वो लेक्चर जाके देखिए आप, उससे आपको ये मेथड और अच्छी तरह समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या किया था हमने। इस लेक्चर में बेसिक है इसका। आज इसी में क्या हम रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करना सीखेंगे। भाई ये सभी यूनिवर्सिटियों में कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड कर दीजिए। और किसकी? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की। अब मैंने उससे पहले आपको फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ाई थी, अभी वोल्टेरा पढ़ा रहा हूं। उसके बाद सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन भी आएगी हमारी, ठीक है। फिर लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन आएगी हमारी। तो ये डिफरेंस क्या है, ये लेक्चर 1 और 2 में कवर कर दिया था मैंने। तो अभी क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है ये क्या होती है, कुछ वेरिएबल होता है बेटा, एक्स वाई जेड, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहती। फ्रीडम में क्या है, अपर लिमिट क्या रहती है हमारी, कांस्टेंट रहती है। बस ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का ये हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है, किस टाइप की? फ्रीडम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की हमें इसको सॉल्यूशन निकालना है, इसको सोल्व करना है, और इसकी हमें क्या निकालना है, रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करना है। आज का टॉपिक ये है। ये 2017 में ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारा केयूके यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। एमडीयू, इग्नू, एमएससी मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन 3-4 यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ठीक है। अभी टॉपिक क्या है कि हमारा जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, जीएस इज इक्वल टू एफ एस प्लस इंटीग्रेशन ए से लेके एस तक के एस टी जी टी डी टी। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है किसकी बेटा? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से के एस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ई की पावर एस टी। ई की पावर एस टी क्या हो जाएगा हमारा, ई की पावर के एस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर एस टी। इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, K1 ST इसकी वैल्यू आ गई। अभी K2 S2 निकालने के लिए मैंने आपको जब ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ाया था, जिसको न्यूमरेशन सीरीज भी बोलते थे, इरेटिव मेथड भी बोलते थे, जो लेक्चर नंबर 8 में पढ़ाया था, उसकी हेल्प से हमें पता है कि K2 ST का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, इंटीग्रेशन T से लेके S तक K1 SX K XT। अभी इनकी वैल्यू कहां से आएगी भाई, यहां तो K1 SX है और यहां हमारा क्या है, K1 ST है। भाई जहां पे S है वहां तो S है, बट T की जगह क्या है, X है। तो भाई यहां पे हम क्या कर देंगे, e की पावर s माइनस एक्स कर देंगे। जहां t है वहां t की जगह क्या है, x है, तो हम इसकी ये वैल्यू ले लेंगे। तो यहां मैंने ये टेक दी। अब है के एक्स टी, भाई ये क्या है, के एस टी है, के एस टी भी यही है और के वन एस टी भी यही है। तो के एक्स टी ई की पावर x माइनस टी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी। मैंने यहां टेक दिया। अब e की पावर में है दोनों, तो जब मल्टीप्लाई में हो तो दोनों पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दोनों पावर ऐड किया तो x से x हमारा कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन यहां याद रखना, जो ये लिमिट है, अपर और लोअर लिमिट है, ये जब बाद में हम जनरल कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे उस टाइम यूज करना है। बाकी हमें करना निकालते टाइम t से s तक की लिमिट लेना है। इस मेथड में यही एक डिफरेंस है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन वाले में, ठीक है। अब क्या बच गया, इंटीग्रेशन t से लेके s तक e की पावर s माइनस टी डी एक्स। इसका किसकी रेस्पेक्ट में करना है, x की रेस्पेक्ट में, बट ये तो पूरा इसमें तो x है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। जब अंदर क्या बचेगा, ओनली dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x। लिमिट क्या हो जाएगी, t से लेके s तक चली जाएगी हमारी। चलो आगे दिखाता हूं। ये आ गया e की पावर st के x आ जाएगा t से लेके s तक, e की पावर st अंदर क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारा K2 ST की वैल्यू आ गई। अभी हमें सिमिलरली फाइंड करना K3 K4, सो एन टर्म तक जाना है हमें। तो अभी K3 और निकाल देते हैं। K3 निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था, आपको याद हो तो। ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन लेक्चर नंबर 8 से आ रहे हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है, वो जाके देख लीजिए आप। तो इस फॉर्मूले में सेम के एक्स की वैल्यू चाहिए। भाई के एस टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ई की पावर एस टी, एस माइनस टी। अभी के एस एक्स है, मैं थोड़ी देर पहले बताया तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एस एक्स हो जाएगा, जहाँ टी है, टी की जगह एक्स है, एक्स हो गया। अब हमें चाहिए के टू एक्स टी। अभी हमारे पास क्या है, के टू एस टी आया है, एस की जगह हमें क्या लेना है, एक्स लेना है। जहां जहां एस है वहां क्या टेक दो, एक्स टेक दो, ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमने यहाँ पे
टेक दिया है। ठीक है, ये वैल्यू टेक दिया बेटा, जब एक्सपोनेंशियल की दोनों पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। जब ये मल्टीप्लाई में होगी तो ये हमारा ये बच जाएगा x माइनस टी ई की पावर s माइनस टी डी एक्स। अभी dx की रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, और x माइनस टी का क्या है, हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, टी का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा, e की पावर s माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ये हमारा इसका आ जाएगा डायरेक्ट। मैं लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों वाले क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत नहीं, क्लास 12th में इंटीग्रेशन आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। तो ये आ गया। अभी क्या है, आपको K4 निकाल लोगे, निकालने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत भी आगे नहीं है, बस मैंने लिखा हुआ थोड़ी देर समझाने के लिए। जब आपको K4 निकाल रहे हो, K3 से भी काम चल जाता है और K2 से भी काम चल जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब K4 निकाल रहे हो, मान लो हम n टर्म तक निकालना है तो हम m ले रहे हैं, KMST निकाल रहे हैं, तो e की पावर st तो सब में आ रहा है, इसमें भी लिख दिया। अब क्या इधर क्या आएगा, s माइनस टी की पावर 3। बेटा जब 4 निकाल रहे हैं तो 3 आ रहा है, मतलब एक पावर कम, तो m में से एक पावर कम कर दी, और नीचे जब हमने 4 निकाला तो 3 का फैक्टोरियल आ रहा है, तो एक कम, मतलब m-1 का फैक्टोरियल, तो हमारा ये जर्नल आ जाएगा, एन टर्म का आ जाएगा। अब आपको पता है रिजोल्वल कर्नल निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये क्या है, गामा बेटा, क्या है गामा, इसको डिनोट ऐसे करते हैं। ठीक है, ये गामा, ये रिजोल्वल कर्नल का सिग्नल है, इसको कैसे कहते हैं, एस टी लैम्डा, इसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला, इज इक्वल टू समेशन ऑफ m की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी लैम्डा की पावर m-1 KMST, ये इसका जर्नल फॉर्मूला है। अब इसको ओपन करोगे बेटा, जब ओपन करोगे m की वैल्यू 1 लोगे तो लैम्डा की पावर 0, m की वैल्यू 1 तो ये आ जाएगा, फिर हम m की वैल्यू 2, फिर 3, तो इस प्रकार ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे K1ST की वैल्यू भी आपने निकाली थी, K2S2 की वैल्यू भी आपने निकाली थी, K3ST की वैल्यू भी आपने निकाली थी, और K4 भी आपके पास पड़ी हुई है, यूज करना तो कर रहा हूं, ये सारी वैल्यू यहाँ पे आपने टेक दी है। ठीक है, जब रखी तो आपने देखा होगा K1ST की वैल्यू, ये सब वैल्यू टेक दिया यहाँ पे। अब आपने देख रहे होंगे कि इसमें सभी में जब ये वैल्यू टेक किया आपने तो e की पावर st कॉमन है, सभी में e की पावर st कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे लैम्डा s माइनस टी बचेगा, या लैम्डा स्क्वायर s माइनस टी का सोल के 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 चलता रहेगा। आगे बचेगा हमारा लैम्डा क्यूब s माइनस टी की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 चलता चला जाएगा। अब ये क्या है, ये जो सीरीज बनी है ये हमारी किसकी बन गई, e की पावर x होता है उसकी, लेकिन x की जगह क्या वैल्यू है हमारी यहाँ पे, लैम्डा s माइनस टी, एक्सपोनेंशियल की बन गई है हमारी। जब इसको देखेंगे तो हम इसकी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अरे एक्सपोनेंशियल क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार से जाती है ना सीरीज। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, लैम्डा x माइनस टी है, तो हमने e की पावर लैम्डा st ये हमने यहाँ पे रख दिया है। अब दोनों क्या है, दोनों एक्सपोनेंशियल की पावर है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड किया तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब जर्नल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे आपको सिंपल पता है, जीएस इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से एस, लिमिट थी हमारी। यहाँ क्या होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्वल कर्नल एफ टी डी टी। इसकी वैल्यू हमारी रिजोल्वल कर्नल की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, इस वैल्यू को यहाँ इसमें हमने टेक दिया, तो जीएस इज इक्वल टू एफ एस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से एस, ये हमारी क्या हो गया, रिजोल्वल कर्नल, और यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अभी एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पास कर देता हूँ। अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नोट चाहिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल्स, रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, एडवांस पीडी, इंटीग्रल इक्वेशंस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये जो एमएससी के नोट्स हैं मैथ के, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी या प्राइवेट हो, सभी के RS 100 रुपीज में क्या क्या अवेलेबल है, वीडियो प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन प्लस में नोट्स, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 100 रुपीज ओनली। सब जगह यूट्यूब पे 5-5 हज़ार में पूरा सिलेबस करवा जाता है 1 ईयर का, और ये में अप्रोक्सीमेट एमएससी के सारे मैथ है। तो ये सिलेबस आपको पूरा मात्र 1000 रुपए का पड़ेगा, हम आपको 900 रुपए में ही ये पूरा एक साथ बाई करोगे तो दे देंगे, और 5 से एक साथ बाई करोगे तो आपको 400 रुपए में हम आपको यहाँ पे दे देंगे, और पूरा करोगे तो 900 में हम आपको 10 मैथ के नोट्स और ये हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, और सिंगल भी आप 100 रुपीज में बाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है हमारा बेटा, इसका सोल्यूशन करना है, सेम हमारा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, जीएस इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से एस एस टी जी टी डी टी। तो बेटा के एस टी की वैल्यू तो हमारी सिंपल सी कंपेयर ही करेंगे तो यही एस टी के इक्वल आ गई, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, K1 एस टी मान लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, K2 एस टी निकालने का सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका। सेम सिमिलरली K1 एस टी की वैल्यू निकालेंगे, के एक्स टी की वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी।
ठीक है, यहां इनको पुट किया तो क्या हो गया हमारा x x x स्क्वायर हो गया, st x स्क्वायर dx, st कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। लिमिट हमारी क्या है, t से लेके h तक है, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया और सोल्व किया तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अभी सिमिलरली आपको K3 निकालना है। K3 निकालने का फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, इसको सोल्व करोगे तो अपर का ये आएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या है भाई, मैंने थोड़ी देर पहले बताया gh इज इक्वल टू fs प्लस इंटीग्रेशन 0 से s लैम्डा m की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी लैम्डा की पावर m k m s t। भाई इसको ओपन करना पड़ेगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो फिर हमारे ये वैल्यू पुट होंगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। gh इज इक्वल टू ये हमारा, जैसे इसको ओपन कर लिया, फिर k1 की वैल्यू रखो, k2 st की वैल्यू रखो, जो कि हमने यहाँ पे ये जो निकाली थी रख दिया। अब इनका इंटीग्रेशन 0 से s तक है, इंटीग्रेशन करो t की रेस्पेक्ट में dt है तो t की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट क्या लेनी है, 0 से s लेनी है हमारी, और इसका सॉल्यूशन किया हमने यहाँ पे। ये बताओ, इतना जर्नल क्वेश्चन है बेटा, ये खाली है ना आपको समझाने के लिए कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके डाउट दूर करने के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। नोट्स में आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा मैं, ये तो जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ये तो सभी के लिए कॉमन है, जो नहीं भी खरीदेगा नोट्स उनके लिए भी है, बट नोट्स खरीदोगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा बेटा। किसी भी शॉप पे जाके आपको 50 रुपए में वो प्रिंट निकाल के दे देगा जो मेरे नोट्स हैं। एक पेज, जैसे ये A4 साइज पेपर है, इस पे आप 9 पेज प्रिंट निकलवा लो, ऐसे 9 पेज निकल जाएंगे आपका, या 12 निकलवा लो, 16 निकलवा लो, तो उससे क्या है, ये 250-300 पेज है, 304 पेज है नोट्स में, तो आपका मुश्किल से 30 से 35 पेज में ये निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सस्ते सस्ते हैं और इजी रहेगा पढ़ने में आपको। तो इसको यहां से सोल्व करेंगे, ये आएगा, तो इसका जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो बेटा हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, ये इतना इजी है बेटा, बहुत इजी मैथ है। इंटीग्रल इक्वेशन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, या उससे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो एमएससी छोड़ सकता है, एमएससी करने की जरूरत नहीं है उसको, वो अपने आराम से कुछ बीएससी के बेसिस पे अपना कुछ तैयार करे, एमएससी के लिए करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इंटीग्रल इक्वेशन का अभी भी उसको 1 से 10 लेक्चर में अगर कुछ समझ में नहीं आया, मैं ये नहीं बोला एक बार वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा, एक बार नहीं 2 बार देखना पड़ेगा। जब भी एक बार में छोटे छोटे डाउट पैदा होंगे, स्मॉल डाउट पैदा होंगे आपको, दूसरी बार करोगे तो कोई डाउट बचेगा नहीं आपको। एक बार अगर ये पता लग गया कि फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, रिजोल्वेंट कर्नल, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है, क्या डिफरेंस है, तो इंटीग्रल इक्वेशन जो मैथ है आपका ये कहीं रुकेगा ही नहीं आपसे। अगर यही समझ में नहीं आ रहा ना, तो बेटा फिर एमएससी के टोपोलॉजी हो गया, एडवांस एप्टिकल अलजेब्रा हो गया, ओडी पीडी डिस्क्रीट हो गई नहीं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 11 रहेगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो रिजोल्वेंट कर्नल है। इसके हमारे 5-6 रिजल्ट है, एक रिजल्ट एग्जाम में आपका रखा हुआ मिलेगा आपको, कोई ना कोई एज इट इज कॉपी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को ओनली पास होना है एमएससी में, मतलब 60% ओनली बनाना है, तो आप ये नोट्स जो मैं यूट्यूब से यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए, आपको 60% मार्क्स कहीं रुकने वाले नहीं है। ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है आपको, और मेरे को आप मैसेज करके कमेंट करके बताना अगर कोई पास ना हो तो। ठीक है, तो अगले लेक्चर्स में हम ये सब सीखेंगे कि रिजोल्वेंट कर्नल के बारे में, ये कि होता क्या क्या है, इसके रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक रिजल्ट एग्जाम में रखा हुआ आता ही है एज इट इज, तो उसको प्रूव करना सीखेंगे, क्या क्या रिजल्ट होते हैं वो सब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और बीएससी का स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है मेरे पास, मैथ का क्लास 11-12 का भी अवेलेबल है। ठीक है, और फिजिक्स का क्लास 11-12 का मैडम पढ़ाती है निशा यादव, वो आपको फिजिक्स का 11-12 करा रही है। ठीक है, तो ये सब हमारा चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा, सब कुछ 100 रुपीज में, किसी के भी नोट्स, किसी का भी कुछ भी ले सकते हो। थोड़े दिन में हम इग्नू का बहुत डिमांड आ रहा है, इग्नू के मैथमेटिक्स बीएससी ऑनर्स के लिए, तो वो सिलेबस हम बहुत जल्दी लेके आएंगे आप लोगों के बीच।